उधर बदमाश बनता है, चल उधर चल। बैठो 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 चल। हमारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे यहाँ बंद करना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। फोटो खींचनी है? फोटो चाहिए? खींचो फोटो, खींचो, ये लो, खींचो ना, खींचो, खींचो खींचो। बंद करो सारी दुकानें। चल चल भाई आज गणेश चतुर्थी का त्योहार है। भाई जेल में और तू त्योहार मनाएगा? चल भाग। क्यों भाई, क्या शिव काशी को तुमने अंदर क्यों बंद कर रखा है? जब तक हमारा भाई बाहर नहीं आएगा वो शटर बंद ही रहेगा। अगर तुम्हारा बॉस बाहर नहीं आया तो? नहीं खुलेगा। तुम्हारे शटर डाउन करने से हमारा शिव काशी बाहर नहीं आएगा क्या? अरे कैसे आएगा बे? कैसे आएगा? ये देख लो, असली जिगरबाज है। बोल कौन है रे तू? ये क्या शिव काशी, तुमने उन्हें शटर के अंदर क्यों बंद कर दिया? ये दुकान आज रहेगी बंद और बाकी की दुकानें? खुली। आगे आना अब तू, रुक से ना रुक जाना अब तू। तुम भी और हम भी है और जनता, अरे थोड़े से टूटे नहीं एकता। अन्याय से नहीं दम न तू जरा, लड़ जाने के लिए कदम तू बढ़ा। अरे तोड़ नहीं सकता कोई हमें इस तरह। सच्चाई हमारे साथ, पापियों को देंगे हम मिटा। सच्चाई हमारे साथ, पापियों
जो न रोके पाप को वो भी है पापी, सच का साथ दो और झूठ को फांसी। मन में भला लिए जियो तुम सबके लिए दुनिया भली हो जाए, जो सोचे तेरे जैसे सब है तेरे चाहने वाले, कर दे हर घर उजाले। यारों के लिए तुम लड़ो तो यहाँ, जीवन का मेरे यही है फलसफा। खो न जाए नाम तेरा मान तुम कहा, अपनों का करना भला सुन ले तू जरा। सच्चाई हमारे साथ, पापियों को देंगे हम मिटा। सच्चाई हमारे साथ, पापियों को देंगे हम मिटा। छोड़ोगे तो पछताओगे फिर कल। गम को बांट लेंगे तो हो जाएंगे ये कम, खुशियाँ बांट करके हम अच्छे से रहे। भूल जा तू साथ जो तेरे अब तक हुआ, सोच ले अपने आने वाले कल को जरा। सीधे देखो आगे बढ़ो, आंधियों से लड़ते चलो। सीधे देखो आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, आंधियों से लड़ते चलो। हिम्मत करो, जीतनी है जंग, रहना है तैयार, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं यार। सच्चाई हमारे साथ, पापियों को देंगे हम मिटा। सच्चाई हमारे साथ, पापियों को देंगे हम मिटा। हे आगे 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 आना अब तू, रोके से ना रुक जाना अब तू भी है और मैं भी हूँ और जनता है। तोड़े से टूटे नहीं एकता, अन्याय से नहीं दबना तू जरा। लड़ जाने के लिए कदम तू बढ़ा, तोड़ नहीं सकता कोई हमें इस तरह। सच्चाई हमारे साथ, पापियों को देंगे हम मिटा। सच्चाई हमारे साथ, पापियों को देंगे हम मिटा। समझे तुम? हाँ हाँ क्या पीपी, सिर्फ टी पार्टी बस। टी पार्टी क्या है, केस जीत जाने तो दारू की पार्टी कर दूंगा। अरे पीपी, तू तो इस जन्म में केस जीतने से रहा। हाँ, चल चाय पी ले। सर आप लॉयर है ना? हाँ। फर्स्ट क्लास में पास हुए थे, सेकंड क्लास में पास हुए थे, थर्ड क्लास में पास हुए थे, या पास ही नहीं हुए थे? अरे जाड़िया, चुपचाप चाय पी ले, फालतू की बात मत कर डफर। क्या जाड़िया, अगर इसने लॉ एग्जाम पास नहीं किया होता तो इस कोर्ट में होता, बता। ये क्या कर रहे हो? इसे गर्म कर रहा हूँ। अब उसे क्या कर रहे हो? हाँ, इसे ठंडा कर रहा हूँ। अच्छा, तुम चाय को ऐसे परेशान कर रहे हो तो वोडा टी को भी ऐसे ही परेशान करोगे क्या? बोलो। हाँ? वोडा टी क्या है? वोडा टी मतलब तंजानिया में बीवी होती है, समझे क्या? मैं तेरी बीवी को क्यों परेशान करूंगा? मैं अपनी बीवी के बारे में नहीं, तुम्हारी बीवी के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम गर्म चाय को ऐसे ठंडी करके पी रहे हो तो उस जेल में बंद कालिये से कैसे निपटोगे? बोलो। किस बात का बुरा लग रहा है तुम्हें? तुम पहली बार अरेस्ट हुए हो, तुम्हें पहली बार बेल मिल रही है क्या? लेकिन ये पहली बार हुआ है कि दुकानें बंद नहीं हुई। जब मैं जेल के अंदर बंद था तो तू क्या कर रहा था? बताता क्यों नहीं? तू वहाँ क्या झक मार रहा था? किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।
किसने दुकानें खुलवाई थी रे? शिवकाशी ने। शिवकाशी? कौन है शिवकाशी? तुझे बताया ये गाड़ी में क्यों लेके आया हूँ? मुझसे पूछ के लाया था क्या? कहाँ है शिवकाशी? कॉलर छोड़ो भाई, चल बता। कॉलर तो छोड़ो भाई। ए, बताता है कि नहीं? कॉलर छोड़ दे, बोला ना तुझसे। बड़ी हिम्मत से बातें कर रहा है। कौन है रे तू? मैं पवन पुत्र का भक्त, दारा पहलवान का शिष्य हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा का फैन हूँ मैं। धर्म पाजी सा जिगर है मेरा। मैं शिवकाशी का भाई हूँ। तो अपने भाई को यहाँ बुला के ला। वो कोई छोटा बच्चा नहीं, वो असली जिगरबाज है, समझा? तू मुझे जानता नहीं, मैं उसके दोनों पैर काट के भिखारी बना दूंगा। अच्छा, वो आ रहा है असली जिगरबाज। कौन है रे तू? हाँ, शिवकाशी। बता तुझे ये नाम किसने दिया? पब्लिक ने। ये पब्लिक? थू। अरे शिवकाशी तो शहर का नाम है, शहर का नाम। वही जहां बम तैयार किए जाते हैं। तेरे बम की तो धमाका सुना? ए, जब मुझको गुस्सा आता है तो किसी न किसी की लाश गिरा कर जाता है, समझा क्या? ए, इसके माँ बाप को बुलाओ। भाई इसके माँ बाप नहीं है, ये तो अनाथ है। मतलब चिता जलाने वाला कोई नहीं क्या? अरे चिंता क्यों करता है? अनाथ है तो क्या हुआ, तेरी चिता हम जला देंगे।
शहर का सबसे अच्छा शोरूम है। अच्छा शोरूम है। आई थिंक जेंट्स सेक्शन ऊपर की ओर है। आई एम सॉरी। You? कहाँ जा रहे हो? पकड़ो उसे! Stop him! बीबी क्या हुआ रे? ये बहुत अच्छा केस आया है। जेब में एक भी पैसा नहीं है। छी, पैसे वाला नहीं, कोर्ट केस है। कोर्ट का केस है। तो फिर चल। चलो चलो। लड़कियों को छेड़ते हो? देवी छोड़ो बेटा। आप इन्हें नहीं जानते डैडी। अगर आज इसे छोड़ दिया ना तो कल ये दूसरी लड़की को छेड़ेंगे। छोड़ो बेटा। मारो इसे। सर छोड़ दीजिए सर, आगे से सर। क्या कर रहे हो? हाँ? ये क्या कर रहे हो? अरे, छोड़ो मुझे। बस इतना काफी है? खुजली कम हुई क्या? कि और खुजली हो रही है? उसमें क्या खास बात है? हाँ, 50 किलो मांस ही है ना? अगर मटन शॉप में जाएगा तो इससे 10 गुना ज्यादा मांस मिल जाएगा। चल निकल यहाँ से, जा। तुमने उसे जाने क्यों दिया? मैं उसे और मारती ना। ओहो, रुको ना, बता रहा हूँ। ये क्या है? रास्ते में चड्डी पहनकर घूम रही हो? हेलो, ये स्कर्ट है। हाँ, हाँ, ये तुम्हारे लिए स्कर्ट है, पर मेरे लिए तो चड्डी है। अरे ये क्या, तुम जैकेट के साथ ब्रा में घूम रही हो? हे, दिस इज स्लीवलेस, ओके? हाँ, ये तुम्हारे लिए स्लीवलेस है, पर मेरे लिए है ब्लाउज लेस। पेट में रिंग पहना है, शरीर में जहाँ चाहे टैटू बनवाया है। ये क्या फैशन शो है या फ्री एग्जीबिशन है? हे, माइंड योर बिजनेस। देखो मैडम, भगवान ने औरत को आदमी के लिए बनाया है और आदमी को औरत के लिए बनाया है। आदमी की जरूरत औरत और औरत की जरूरत आदमी पूरी करता है। सिर्फ एक पति को ही अपनी पत्नी के शरीर का तिल देखने का अधिकार है, लेकिन पब्लिक को बिल्कुल भी नहीं। अगर ये सब तुम पब्लिक को दिखाओगी तो लोग तुम्हें छुएंगे भी और सीटी भी बजाएंगे। इसमें लोगों का क्या दोष? मैं तो ऐसी दलीलें कोर्ट में भी नहीं दे पाता। कोर्ट जाते कब हो? नहीं, मेरी तरफ इस तरह मत देखो। अगर तुम एक भारतीय नारी की तरह लहंगा चोली पहनकर निकलती तो हर किसी का हाथ तुम्हारे सामने देवी की तरह जुड़ जाता। बात समझ में आई? इस शहर के सभी लोग मुझे जानते हैं। तुम किसकी बेटी हो ये भी जानते हैं। आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई ना, तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए बेटा। आप भी डैडी, हम लोग खाना खाने बैठे हैं और आप भी ना। ये क्या डैडी, जिसने हमारी बहन की बेइज्जती की उसे जाने क्यों दिया? ये मेरे लिए अभी बच्ची है, ये कुछ भी पहने मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन दूसरों को हो सकता है। उस लड़के ने तो ठीक ही कहा था, भले ही उसके कहने का तरीका ठीक न रहा हो, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा था करेक्ट था। अगर तुम एक भारतीय नारी की तरह लहंगा चोली पहनकर निकलती तो हर किसी का हाथ तुम्हारे सामने देवी की तरह जुड़ जाता। मैं हाफ कप? हाफ नहीं तो पाव कप। मैं फुल कप। यहाँ पर कोई शिवकाशी रहता है, जानते हो? शिवकाशी साहब? क्या कहा? क्या वो बहुत बड़ा आदमी है? चलो जाओ बुलाओ उसे। शिवकाशी, कुछ लोग नो एंट्री की तरफ से तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। चल रहा है। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। हाँ, यही चेंजेस तो मैं तुम्हें देखना चाहता था। अभी तुम जैसा मैंने कहा था एकदम वैसी ही भारतीय नारी लग रही हो। अच्छा ठीक है, मैंने सुना कि तुमने लहंगा चोली के ऊपर मेरी बहन को कुछ लेक्चर दिया था। बहन को? और
क्या? मैं और मेरी बहन जुड़वा हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। मेरा नाम देवी और मेरी बहन का नाम श्रीदेवी। श्री देवी। हाँ, मैं यहीं की हूँ और मेरा बचपन यहीं पर बीता है, इसीलिए मैं ऐसी हूँ। लेकिन मेरी बहन ने फॉरेन में पढ़ाई की है, इसीलिए वो स्टाइलिश है। और तुमने क्या कहा था? जो लड़की लहंगा चोली पहनेगी तुम उसे महालक्ष्मी की तरह हाथ जोड़कर सम्मान दोगे। या तो सुनो, ये सब लड़कियाँ मेरी सहेलियाँ हैं और इन सभी ने लहंगा चोली पहना है। चलो नमस्कार करो। ए सुना नहीं रे तूने, चल कर। अब क्या सोच रहे हो तुम? इन्हें नहीं तो मैं अपनी बॉलीवुड वाली सहेलियों को बुलाऊं क्या? उनको नमस्कार करोगे ना? बॉलीवुड में है ना ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, बिपाशा बसु, ऐसी हीरोइनें हैं। बहनों, क्यों रे चिकने? तुम ही हो वो जो हमें सलाम करना चाहते हो, तो सलाम करो, जल्दी करो, जल्दी। तुम लोगों को? और क्या, माय लवर बेटे। लवर? और नहीं तो क्या, आज 14 फरवरी है ना। क्या कहा? नमस्ते है ना। क्या कहा? नमस्ते है ना। तुम लोगों के लवर्स भी है? और नहीं तो क्या, अर्जेंट पार्क में पहुंचना है। कमर हिलाना है, पसीना निकालना है। पसीना निकालने के लिए पार्क में जा रही हो? 1 मिनट यहीं रुको। तुम लोगों का पसीना यही निकालता हूँ। तेरी बहन ने कुछ भी पहना हो पर वो तुझसे अच्छी थी। तूने साड़ी पहनी है पर लगती झगड़ालू बिल्ली है। हे, तुमने इतनी जल्दी हम दोनों में इतना बड़ा फर्क कैसे पता लगाया? अरे यही तो मेरा टैलेंट है। हाँ। ऐसा टैलेंट ना तुम्हारे बाप के पास है ना तुम्हारी माँ के पास। हेलो, डोंट डिस्टर्ब मी। शिव काशी पता लगा लेता है कि कौन सा बोल्ट कौन सी गाड़ी का है, फिर तुम क्या हो। और शिव काशी का स्टाइल भी जरा हट के है। भैया हाँ। जरा 5 तरह से मुड़ के तो दिखाओ। भाई जरा स्टाइल मार्च ले लो। साठे कॉलेज का स्टूडेंट राजू कौन है रे? मैडम, मेरा दोस्त। मैं राजू। तुम्हारा दोस्त है? चल मेरे साथ, चल चल। अरे मैडम सुनिए तो। मैडम सब पता चल जाएगा, चल। मैडम क्या शिवकाशी भाई, शिवकाशी भाई। बोल, लड़कियों को लेटर लिखता है तू? हाँ? मार मार के तुझे सीधा कर दूंगी। लिखेगा लेटर? लेटर लिखा भूल जाएगा, ऐसे और मत करूंगी मैं। रुक जाओ। ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहा है? वकील कहाँ है? ये रहा। ओके, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आप मेरे क्लाइंट को इतना क्यों मार रही हैं? इस रास्कल ने अपनी क्लास की लड़की को लव लेटर लिखा है। और नहीं तो क्या वो आपको लव लेटर लिखेगा? तू लॉयर है तो लॉयर की तरह बात कर। शट अप। एसआई हो, एसआई की तरह बात करो। चुप हो जाओ। क्या तूने सही में लड़की को लेटर लिखा? मैंने सिर्फ उसे ही नहीं, सभी को लेटर लिखा है। रास्कल, तूने और लड़कियों को भी लेटर लिखा? हेलो, यू आर एक्सीडिंग योर लिमिट्स। देखिए, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। हाथ नीचे कीजिए। हाथ नीचे। तूने और सबको लेटर क्यों लिखे? आप उन सभी लेटर्स को लाके पढ़ सकते हैं भैया। अगर आपको लगता है मैंने गलती की है तो मुझे सजा दे सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट किसने की? मेरी क्लासमेट देवी ने। इस वक्त कहाँ होगी? वो कॉलेज में होगी। मैं अभी देवी को लेकर आता हूँ। अगर मेरे दोस्त को आपने हाथ भी लगाया तो इसने तुम्हें लेटर लिखा था? पढ़ो, जोर से पढ़ना। राजू की तरफ से मिस देवी के लिए। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिता को व्यवसाय में बहुत घाटा हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। हम चारों तरफ से कर्ज में दब गए। पढ़ते रहो। मेरी माँ रोज मजदूरी करती थी और मेरी पढ़ाई का खर्च चलाती थी। अपनी बीमारी की वजह से 2 महीने पहले मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मुझे अकेला छोड़कर। माँ की आत्मा की शांति के लिए मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करनी होगी
पर मैं अपनी परीक्षा की फीस नहीं भर पा रहा हूँ। मैं विनती करता हूँ कि आप मेरी हेल्प कीजिए। अगर आप मेरी हेल्प करेंगी तो मैं आपकी पूजा अपनी माँ की तरह करूँगा। सुनो, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता, तुम्हें अपनी माँ समझता है। पर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ ऐसा मैडम, अगर कोई लड़की की आप कंप्लेंट लिखती हैं तो बिना कुछ सोचे समझे मारना चालू कर देती? हाँ, एक बार भी पता नहीं करना चाहा कि किस परिस्थिति में लिखा है इसने? बोलिए ना एसआई जी। जाओ इस चैन को कहीं गिरवी रखकर फीस भर दो। ठीक है। चलता हूँ। क्यों पीपी? तुम क्या सोच रहे हो? ये केस में कोर्ट में लड़ा होता तो क्या होता है? कोर्ट में लड़ते? क्यों? पर तुम कोर्ट जाते कब हो? बिल्कुल ठीक बोला। ठीक बोला। ए, तुम मेरी बाइक में क्यों बैठ रही हो? कॉलेज से तुम उठाकर मुझे लाए थे, तुम ही मुझे वापस पहुंचाओ। देवी इसके साथ बाइक पर कहाँ से आ रही है? अरे आने की क्या बात करते हो, ये तो इसके साथ गई भी थी। सर आपके रेंज में तो हमारे पास बस एक यही कार बची हुई है। सर मैं तो कम से कम इस रेंज में तो हूँ, पर आपका दामाद तो इस रेंज में भी नहीं है। क्या कहा? सर आपकी बेटी तो रोज शिवकाशी के साथ बाइक पर कॉलेज आती है। तुम इस तरह के लेक्चर अपने कॉलेज में ही दिया करो, समझे ना? सर आफ्टर ऑल वो तो एक वेल्डर ही है ना। पिताजी अभी जाकर हम उसके हाथ पांव तोड़ देते हैं। अच्छा तुम जरा शांत रहोगे? ठीक है सर, मैं अपनी बेटी को समझा दूंगा। सर उससे क्या होगा, आप अपनी जवान बेटी को समझा रहे हैं, ये सब सिम के रिचार्ज की तरह है, जिसके एक्टिवेट होने के बाद आउटगोइंग बिल्कुल फ्री होती है। भाई चलो कॉलेज चलते हैं, चलो। ए रुको रुको, रास्ते में पड़े हुए कचरे को क्या हम साफ करते हैं? म्युनिसिपैलिटी को बुलाते हैं। वैसे ही इस काम के लिए पुलिस को फोन करो, वो ही जाकर उसकी हड्डी पसली तोड़ देगी। ए, शिवकाशी कहाँ पर है? अभी वो टॉप पर है। टॉप पर है? अभी बताता हूँ तुझे। सही बता। क्यों सर? वो सही बोल रहा है, टॉप का मतलब ऊपर है सर। ए शिवकाशी, चल नीचे उतर। लोग मेरे पास अपने पार्ट्स जुड़वाने के लिए आते हैं, आप क्यों आए हैं सर? पार्ट्स जुड़वाने नहीं आया हूँ, तेरे पार्ट्स तोड़ने आया हूँ। इस शहर के टॉप बिजनेसमैन हुंडई हनुमंत राय ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट की है। वो कौन है? नाटक बंद कर। क्या हमें पता नहीं है तो उसकी बेटी को उठाकर ले गया था? मैं उठाकर ले गया था? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। ज्यादा स्मार्ट मत बन, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। जा उनसे जाकर माफी मांग ले तो तुझे छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। पर वो है कहाँ? इमेज गार्डन में। कौन से गार्डन में? इमेज गार्डन में। हे पिपी। क्या है शिवकाशी? ए पिपी, हाँ? क्या तुम्हारी लॉ बुक में लिखा है कि एक यंग लड़का एक यंग लड़की से प्यार नहीं कर सकता? नहीं। ओहो। एक लड़की एक लड़का से प्यार कर सकती है, एक लड़का एक लड़की से प्यार कर सकता है, बस। इस बात के लिए फॉरेन कंट्री में अलग से क्लब बने हुए हैं यार। और एक बात, एक लड़का एक लड़की से प्यार कर सकता है एज पर माई नॉलेज गोज 1955 टू 1956। ओके। इस शिवकाशी ने सन 2008 से हुंडई हनुमंत राय की बेटी के साथ प्यार करना शुरू कर दिया है। अगर आप इस रूल को चेंज कर सकते हैं तो मुझे गिरफ्तार करो। मेरी बाइक की कीज। रुको रुको। हाँ थैंक यू। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो हेलो। हाँ, यहाँ पर हुंडई हनुमंत राय नाम का कोई आदमी है क्या? हुंडई हनुमंत राय। मैं माइक ऑफ करके बात करूं या ऑन करके बात करूं? क्या बोलना चाहते हो? मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूं, यही कंप्लेन की थी ना? ये कोई कंप्लेन नहीं थी। जो तुमने मेरी तरफ से अपनी बेटी को दिया वो लव लेटर जरूर था। इसी समय से ये शिवकाशी तुम्हारी बेटी से प्यार करना शुरू करता है। ये कोई साधारण प्यार नहीं है बाबू, ये तो बहुत ही गहरा प्यार है। मतलब जन्म जन्म का साथ है। अपनी मर्यादा में रहो और यहाँ से चले जाओ। चला जाऊं? पहले तुम्हारी बेटी से कबूल तो करवा लूं। 15 मिनट पहले मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं थी, पर अभी मेरे दिल ने कहा, डियर आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैंने 3 बार कहा, तुमने एक भी बार नहीं कहा। कहो ना,
जल्दी कहो ना, नहीं तो इस माइक से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। सेम टू यू। सेम टू यू, ब्लेस्ड टू यू क्या होता है डार्लिंग? आई लव यू बोलो 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 बोलो। आई लव यू। फील के साथ बोलो डार्लिंग, फील के साथ। आई लव यू। हाँ ऐसे ही। ससुर जी, आज से ही तुम्हारी बेटी से मेरा रोमांस चालू हो गया और जब मेरा मन करेगा हम लोग शादी कर लेंगे और उसके बाद हमारे 5 या 6 या फिर उससे भी ज्यादा बच्चे होंगे और उनके साथ खेलने के लिए उनकी एक बहन होगी। आप उनकी सुसु साफ करने के लिए तैयार रहिएगा ससुर जी। ए, क्या पुराने गाने सुना रहा है? अभी प्यार हुआ है, कोई लव सॉन्ग सुना। दीपावली 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 तू ही रे। एकादशी एकादशी दिल में बसा है प्यार तेरा। दिल में मचाई तूने खलबली खलबली, प्यार में घूम तेरे हर गली हर गली। मेरा दिल चाहे तुझे हर पल प्यार में घूमूं तेरे पागल पागल। मत वाले हम पागल प्रेमी। दीपावली 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 तू ही रे। एकादशी एकादशी दिल में बसा है प्यार तेरा। चुराया 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 मर गया रे। मुझे तूने बनाया पागल, अरे मर गई रे। ओ मैंने तो देखी नहीं कोई तेरे जैसी अब तक मेरी परी है तू। देखा नहीं कोई तेरे जैसा तूने पागल किया। दीपावली 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 तू ही रे। एकादशी एकादशी दिल में बसा है प्यार तेरा। अब तेरे पीछा मेरा दूर नहीं किया हर दिन रे। तू है मेरी मैं तेरा हाँ तेरा तू चलिया तूने मेरी है नींद चुराई चुराई दिल का मेरे तू राजा। ओ मुझे क्यों नींद न आए हर वक्त मुझे तेरी याद सताए। दीपावली तू ही रे। एकादशी एकादशी दिल में बसा है प्यार तेरा। दिल में मचाई तूने खलबली खलबली, प्यार में घूम तेरे हर गली हर गली। मेरा दिल चाहे तुझे हर पल प्यार में घूमूं तेरे पागल पागल। और तूने भी तो मुझको कर दिया पागल। दीपावली 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 तू ही रे। एकादशी एकादशी दिल में बसा है प्यार तेरा।
अरे शिवकाशी, ये सेंट की बोतल नहीं है जो बार बार स्प्रे कर रहे हो। ये शिवकाशी फायर को भी स्प्रे की तरह यूज करता है पीपी। चुटकी बजाकर बुला रहा है, किसमें इतनी हिम्मत आ गई? ये मत पूछो कि कौन है, खुद ही देख लो ना कौन है। हाँ? ओह, क्या हुआ बेबी? मैंने तुम्हें आई लव यू कहा तो तुम्हारी नींद उड़ गई और भाग के चली आई। तुम्हें आई लव यू कहने मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स आती है, ये कहाँ से आ गई लोकल गर्ल? ए, तू चुप कर। मुझे कहा क्या? तुमने सबके सामने जिसका अपमान किया वो मैं थी। बाइक पर जो बैठी वो मैं थी। मेरी ही चेन राजू को खींच कर दी। हमारी शिकायत भी प्रोफेसर ने की। आई लव यू कहने का वक्त आया तो मुझे छोड़कर मेरी बहन को कह दिया। बहन को? क्यों? अरे बाप वो रे। तुम्हारी बहन श्रीदेवी थी क्या? और क्या, तुम जैसे लोफर लड़की ने उसे आई लव यू कहा। ये सदमा वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने नींद की गोलियां खा ली। हेलो, अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो हॉस्पिटल? तुम कहाँ हो बेटी? सिस्टर सीरियस है। किसकी सिस्टर बेटी? क्या कहा? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तुम किसके बारे में बातें कर रही हो? बचना नामुमकिन है। ठीक है डैडी, मैं दीदी की तरफ से एक स्टेटमेंट तैयार करूंगी। जो भी इसके जिम्मेदार है उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तुम तो क्या, इन सभी को, छोटू को, पतलू को, मोटू को, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने अगर तुम लोगों को जेल में नहीं डलवाया तो मैं श्रीदेवी की बहन नहीं। क्यों शिवकाशी, तुम तो बोल रहे थे कौन सा बोल्ट कहाँ का है मैं जानता हूँ, फिर दोनों बहनों का फर्क क्यों नहीं समझ पाए? खुद को जिगरबाज कहते हो। तुम्हारे इस जिगरबाजी की वजह से हम सबको जेल जाना पड़ेगा। भाई वो कब मरेगी और कब पुलिस आएगी? पुलिस आएगी? पुलिस बोले तो मामूली पुलिस नहीं आएगी, ये लेडीज केस है इसलिए लेडीज पुलिस आएगी। लेडीज पुलिस? ए, लड़की को छोड़ता अरे शिवकाशी 5 मिनट की परमिशन दे दे, मैं अभी चड्डी बदल के आता हूँ यार। ए, चड्डी नहीं शॉर्ट्स है। ए तुम चुप करो, तुम्हारे लिए शॉर्ट्स है, शिवकाशी के लिए चड्डी है। सही कहा ना शिवकाशी? अरे अरे, ये मजाक करना जरूरी है क्या? यहाँ इस चड्डी के मैटर ने हम लोगों को खतरे में डाल दिया। अब हम क्या करें पीपी? हमें एक अच्छा वकील चाहिए। मैं भी अच्छा ही हूँ। चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनीवे, अगर आप टकलू विनायक राव के पास आते हैं तो सारी चिंताएं गायब। मेरे सर पे कोई केस हुआ नहीं और मैं अपने पास आया केस हारा नहीं। वेल, आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल ही जाएगी, लेकिन क्यों चाहिए? सर, मेरे दोस्त ने सिर्फ उसे आई लव यू कहा था सर। ओके। उसने नींद की गोली खाकर आत्महत्या करनी चाहिए सर। अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है सर। क्या कहा? आई लव यू कहने के बाद कोई हॉस्पिटल जाता है क्या? कोई परेशानी नहीं होती अगर इसने ढंग से कहा होता सर, लेकिन हमने शिवकाशी का स्टाइल हटके है। अच्छा बैठो, पर उसके पिता का क्या नाम है? हुंडई हनुमंत राव है सर। जानता हूँ, बहुत मशहूर व्यक्ति हैं। हुंडई कंपनी के मालिक है ना? हाँ सर, मेरे दोस्त ने उसकी छोटी बेटी श्रीदेवी को आई लव यू कहा सर। इसी बात पर उसने आत्महत्या करनी चाहिए सर। पुलिस हम लोगों को अरेस्ट कर ले इससे पहले आप हम लोगों को बेल दिला दीजिए सर। दिला दीजिए सर। मैं आपको बेल दिलाऊं? पर आप भी तो वकील है ना? यही तो मेरी बदनसीबी है, ये लोग मुझे वकील नहीं समझते सर। सर असली बात ये है कि सन 1950 पीपी कुछ बोलने तो दे। चुप कर। ए, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। आप लोगों को बेल की जरूरत नहीं। क्यों? हनुमंत राव जी की 2 बेटियां नहीं हैं। क्या? उनकी केवल एक बेटी है। हेलो लायर, तुम्हें क्या लगता है हम दिमाग घर पर रख कर आए हैं? हमारा दोस्त कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, स्मार्ट आदमी है ना शिवकाशी? अरे मैं उनका फैमिली लॉयर हूँ। कहना क्या चाहते हो? क्या ये अनाथ लायर है? ए शिवकाशी, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका नाम श्रीदेवी नहीं, देवी है। ये स्पीकर फोन है, मैं अभी उससे बात करता हूँ। सब क्लियर हो जाएगा यही बैठे बैठे। लो सुनो, रिंग बज रही है, रिंग बज रही है। हेलो। हेलो। यस, मैं विनायक राव बोल रहा हूँ। हाय अंकल, कहिए कैसे फोन किया? अरे बेटी कुछ नहीं, बस मैंने सुना था तुम्हारी लड़ाई हो गई थी कुछ दिन पहले मार्केट में। ओह वो लड़ाई, जस्ट अ फनी इंसिडेंट। शिवकाशी नाम का एक बहुत बड़ा बेवकूफ वहाँ रहता है। अच्छा ऐसा क्या? मैंने उससे ये भी कहा है कि मेरी एक बहन है श्रीदेवी। पहली बार जब मैं उससे मिली तो थोड़ी स्टाइलिश थी, थोड़े मॉडर्न कपड़े पहने थे, और अगली बार जब मैं मिली तो मैंने लहंगा चोली पहना था। पता है वो बहुत डर गया है। उससे बड़ा उल्लू आपने कभी नहीं देखा होगा। नहीं मैंने नहीं देखा, सच कहता हूँ। और पता है अंकल,
उसके साथ उसके जैसे ही 4 बेवकूफ दोस्त भी हैं। सही कहा। जस्ट पुलिस कंप्लेन की धमकी दी थी। क्या आपको पता है वो अभी कहाँ होंगे अंकल? कहाँ होंगे? कहाँ जाएंगे? शहर के किसी गधे वकील के पास गए होंगे। बेटी दूसरी लाइन पे मेरा फोन आ रहा है, मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? ए लॉयर, हमें बेल की जरूरत नहीं है। जरूरत तो उसे है, फ्रंट बेल, बैक बेल, साइड बेल। तैयार करके रखना। चलो रे। Set for X to the V, just get ready now. Yo, yo, yo. I'm not Surrogacy, I'm his brother now. It's amazing, blazing, how I got that. I got another brother, you don't know that. Yeah, you don't know that. Get ready, steady, coming in right now. Set for X to the V, just get ready now. Yo, I'm not Surrogacy, I'm his brother now. Yeah, come on. Hey, you, श्रीदेवी। या क्या तुमने मेरे भाई को डांटा? भाई? या हम दोनों जुड़वा हैं। मेरे भाई का नाम शिव काशी है, मेरा नाम स्टाइल काशी है, बाप का नाम वाराणसी है, माँ का नाम उत्तरा काशी है। पर अभी ये मैटर नहीं है। मेरा भाई खुदकुशी की कोशिश करता है अगर उसे कोई डांटे। कारण कौन? यू। तो सोचो अब क्या हुआ होगा। ओके, शायद किसी ट्रेन के नीचे आ गया होगा। ट्रेन के नीचे? हाँ, अगर वो ट्रेन के नीचे आ गया होगा ना तो ट्रेन खराब हो गई होगी, उसको कुछ नहीं होगा। पर उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे नहीं, उसको खाली खरोच चाहिए होगी, बरनोल लगा के ठीक हो जाएगी। पर आप कौन है? मैंने आपको शिवकाशी के साथ देखा है। यस, शिवकाशी के पास मेरा भाई है, वो थोड़ा गंजा है, मेरे पास विग है। ऐसा हेयर स्टाइल। तुमने मुझे चीट किया है। चीट किया? और तुमने क्या किया था? तुमने कहा मेरी बहन हॉस्पिटल में है, एडमिट है। कहाँ है, दिखाओ ना। तभी मैंने सोचा कि तुम्हें सबक सिखाऊं। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। इन लोगों को बाहर जाने को कहो। We all are friend। इनके सामने ही बोलो। बहुत सीक्रेट मैटर है। हमारे बीच कुछ भी सीक्रेट नहीं है, तुम बोलो। Then okay। I love you। 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 तुम लोग बाहर जाओ रे। हम तुम्हारे दोस्त हैं ना? काहे के दोस्त? बाहर जाओ रे। ठीक है रे, क्या रहा हूँ रे, तुझे तो मैं कोर्ट में देख लूंगा रे। आज तक मुझे जज ने भी कोर्ट से बाहर नहीं निकाला, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। ये केस अमेरिका कोर्ट में जाएगा, मैं लेके जाऊंगा। पीपी पासपोर्ट बगैर अमेरिका कैसे जाएगा? तू चुप कर रे। अभी तक हम लोग दोस्त थे, अब दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रहा है। पीपी, ये तुम्हारा पहला केस है, अच्छी तरह से लड़ना। अरे इस केस में मुझे पैसे तो मिलेंगे ना? अगर पैसा मांगा तो लोग तुम्हें लॉयर नहीं दलाल कहेंगे। अभी तक वो आया क्यों नहीं? लगता है हीरोइन के साथ। ये सब नौटंकी बंद करो, अंदर तुमने क्या किया वो बताओ। मैंने सब सच कह दिया। ये तो इसकी भाषा है, अपने आप को स्मार्ट समझता है। अंदर क्या हुआ बताना। देखो, मुझे लव वगैरह में कोई बिलीव नहीं है, पर फिर भी तुमने मुझसे लव किया तो फंस जाओगी। मैं तुमसे कुछ कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर हार्ड स्टडी करके अपने फादर के चूज किए लड़के से शादी करोगी तो तुम भी खुश रहोगी और मैं भी खुश रहूंगा। देन ओके ना? मुझे एक बात बताओ, फिर उस दिन तुमने वेडिंग हॉल में मुझे आई लव यू क्यों कहा? ओहो, उस दिन तुम्हारे बाप को सबक सिखाने के लिए। लेकिन तुमने मुझसे कहा। उस दिन का स्टाइल अलग था, फ्लो में निकल गया, तुम भूल जाओ उसे। देखो, तुम पहले आदमी हो जिससे मैंने पहली बार आई लव यू कहा है। हाँ? मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है, तुम मानो या ना मानो, आई लव यू। ओह, सेंसिटिव लव है। बी सीरियस, इट्स अ सिंसियर लव शिवकाशी, आई लव यू। इस सिंसियर लव का मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाना, फैमिली के खिलाफ जाके शादी करना, यही सब ना? ओके, तुम्हारी सिंसियर लव को टेस्ट करते हैं। क्या तुम 10 माले की बिल्डिंग से कूद सकती हो, चलती बस में चढ़ सकती हो, अपने लवर के लिए कुछ भी कर सकती हो? मैंने जो तुम्हारा ये टेस्ट लिया, पता नहीं वो तुम्हारे फायदे के लिए है कि नहीं, पर मेरे लिए तो ये टेस्ट बहुत फायदेमंद है। ठीक है ना? क्या तुम मेरे साथ फुल नाइट गुजारना पसंद करोगी? हाँ?
ए, लगता है तुम्हारा सिंसियर लव का भूत उतर गया। अरे यार, ये तूने क्या किया? अगर उसने कुछ कर लिया तो? अरे शिवकाशी, वो जा रही है, उसे रोको ना। क्या कहा उसे रोकूं? उस दिन साड़ी पहनने को कहा तो लव में पड़ गई, आज साड़ी उतारने को कहा तो लव खत्म। दैट इज लाइफ, समझे क्या? तुम यहाँ? ये सब क्या है? तुमने ही बुलाया था और मैं यहाँ पर आ गई। ए, दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। ए, कहाँ जा रही हो? सुनो, ये देखो, फ्रूट्स, फ्लावर्स, मिल्क, स्वीट्स, सब कुछ है। आओ। ए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, पहले तुम यहाँ से जाओ। तुमने शरारत की, मैंने उसका बदला लिया, हम दोनों का हिसाब बराबर। इज्जत से यहाँ से चली जाओ। ए, तुम वो पहले आदमी हो जिसने मुझे मेरे प्यार को साबित करने को कहा, और मैं वही साबित करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ऐसे मत देखो। आओ आओ। ठीक है, भरोसा हो गया, चलो जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा हुआ? हो गया, अब जाओ यहाँ से। देवी, देवी। मेरे भाई, अगर मैंने जाकर दरवाजा खोला तो वो मुझे ले जाएंगे। ए, बिना कुछ जाने बगैर मेरा कॉलर मत पकड़ो, हाथ हटाओ। हम तुम्हारे दोनों हाथ पैर तोड़ देंगे। भैया, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। अगर तुमने इसे छूने की कोशिश की तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगी, घर नहीं आऊंगी। मैं इनसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ फूलों के साथ ही नहीं, बल्कि एक भरोसे के साथ आई हूँ। मैंने सोचा था कि अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी। अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया होता और मेरे भरोसे को तोड़ा होता तो मैं ये जहर खाकर अपनी जान दे देती। एक अमीर लड़के से एक गरीब लड़की के प्यार करने के 1000 मतलब हो सकते हैं, पर जब वो लड़की तुम्हारे जैसे लड़के से प्यार करे तो उसका एक ही मतलब है, वो है प्यार। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें कोई प्यार करे? क्या तुम्हारे पास पैसा है, जायदाद है? आफ्टर ऑल तुम वेल्डर ही तो हो। और उसे देखो, बिना किसी स्वार्थ के वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। शिवा, तुम अपने आप को अनाथ समझते हो ना। अगर वो तुम्हें मिल जाए तो वो सब मिल जाएगा जो तुमने खो दिया। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, अगर उससे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। भाई, कॉलेज फीस भरने के लिए तुमने उसकी चेन मुझे दी, बाद में वो चेन छुड़वा ली। हम तुम्हारे दिल को जानते हैं। शिवकाशी, उसकी चेन लौटाने के बहाने उसे अपने दिल का हाल बताओ प्लीज। जाओ। क्या तुम ही दरवाजा बंद कर सकती हो? मैं भी कर सकता हूँ। यहाँ क्यों आए हो? चेन लौटाने। चेन लौटाना चाहते थे तो इतनी रात को इतना रिस्क लेकर क्यों आए? सुबह भी आ सकते थे। मुझे लगता है चेन लौटाने के बहाने पराई लड़की के कमरे में घुसकर उसे इम्प्रेस कर लोगे तो तुम सही सोच रहे हो। हाँ? तुम पराई कहाँ हो? तुम तो मेरी लवर हो। क्या कहा? लवर हूँ? क्या तुमने कभी मुझसे प्यार से बात की है? कभी सिनेमा या पार्क लेकर गए हो? क्या कभी कोई फोन किया? और कभी एक छोटा सा एसएमएस किया? हाँ, लवर बनते हैं। हाँ बोलो, क्या कभी तुमने मुझे किस किया? क्या कभी मुझे अपनी बाहों में भरा? हाँ, ये देखो, शर्म आ रही है। ऐसा क्या? अभी तुम्हें बाहों में भरता हूँ। आगे आओ, यहाँ कोई भी नहीं है। नई नई दुनिया बसाए हम,
खुशियाँ मनाएंगे जन्म जन्म। ये दुनिया हमारी खुशियों से भरी, अरे आए ना कभी कोई दुख की घड़ी। नया लगता है, रात में तारे गिनता रहता हूँ। छाई है मस्ती जब से आए तुम, जीवन में मेरे खुशी लाए हो। मैं जहाँ भी रहूँ दिल खोया रहे, तुम पास जो होती हो तो चैन आता है। खुशियाँ मनाएंगे जन्म जन्म। तारे तोड़ लाऊं मैं, कदमों पे आसमां झुकाऊं मैं। धरती में चाहे फूल खिल जाए, पानी भी आसमां में मिल जाए, मैं तो तुम्हारी हूँ तुम्हारी रहूंगी, तुम ही तो हो मेरे सर के ताज। ये दुनिया हमारी खुशियों से भरी, आए आए ना कभी कोई दुख की घड़ी। नई नई दुनिया बसाए हम, प्यार में तेरे खो जाए हम, तन और मन से मिले हमदम, खुशियाँ मनाएंगे जन्म जन्म। ये दुनिया हमारी खुशियों से भरी, अरे आए ना कभी कोई दुख की घड़ी। चलता हूँ। भैया हम उसे नहीं छोड़ेंगे।
ये सब क्या है? तुमने एक सुंदर लड़की पैदा की है और साथ में 2 कमीने भी। नामर्द है हरामखोर। ए, आवाज नीची करके बात करो। कहाँ चली गई थी तुम्हारी मर्दानगी जब पीछे से हमला किया था? डैडी, इसकी बात मत सुनो। इस कमीने आदमी ने कल आधी रात को हमारी बहन देवी को अपने रूम में बुलाया था। आज भी रात को देवी के कमरे में घुसा था, इसलिए हम इसके हाथ पैर तोड़ देना चाहते थे ताकि इसे सबक मिल सके। क्या तुम ये नहीं जानते शिव कि आधी रात को किसी लड़की के घर नहीं जाना चाहिए? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और आपकी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। हम तेरी शादी इससे क्यों करें? तू डॉक्टर है या इंजीनियर? अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ, वेल्डर हूँ मैं। एक भिखारी भी अपनी बीवी की देखभाल कर लेता है, तुम नया क्या करोगे? माँ बाप का पता नहीं और तुम्हारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। अनाथ हो तुम, देखभाल क्या खाक करोगे? अगर दोबारा अनाथ बोला ना तो चीर के रख दूंगा। अगर तू अनाथ नहीं है तो अपने बारे में बता। मैं विवेक, सन ऑफ हनुमंत राय, ये देवी डॉटर ऑफ हनुमंत राय, और तुम, तेरा क्या? कहाँ की पैदाइश है रे? रुको। अगर तुम्हें हर सवाल का जवाब हाथों से ही देना है तो यहाँ से चले जाओ। मैं अनाथ नहीं हूँ, पर अनाथ की जिंदगी जी रहा हूँ। तुम ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हो? तुम अपने बारे में क्यों नहीं बताना चाहते? नहीं तो तुम अपने साथ साथ मेरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद करोगे, तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम आखिर बता क्यों नहीं देते हो? मैं भी जानना चाहती हूँ। मैं शादी के कार्डों पे क्या लिखूंगा? अपने रिश्तेदारों को मैं क्या बताऊंगा? अपने भाइयों को मैं क्या समझाऊंगा? तुम अपने भाइयों से कह देना चिंतामणि राजेश्वर राय के यहाँ शादी कर रहा हूँ, जो बिलासपुर जिले का एक प्रतिष्ठित परिवार है। हे, ये क्या है? पटाखे हैं। कहाँ से मिले? मैंने खरीदे हैं, कल विजयदशमी है ना, मैं इन्हें फोड़ना चाहता हूँ। लेकिन पैसे? ये पैसे मैंने अपने पॉकेट मनी से बचाए हैं पिताजी। नहीं पिताजी, इन्हें चोरी करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ पिताजी, मैंने भी देखा था। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी। रुकी, क्यों रे? तूने ऐसा क्यों किया? पहले तुमने पैसे चुराए, अब झूठ बोल रहे हो। अरे रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम चुप रहो लक्ष्मी, इसे आज खाना मत देना। ये मर जाएगा। ऐसा बेटा नहीं चाहिए। मुझे भूख लगी है माँ। अभी देती हूँ। महालक्ष्मी, अगर तुमने इसे आज खाने को दिया तो मैं 1 महीने तक खाना नहीं खाऊंगा। ए, कल विजयदशमी है, आज तुमने ये क्या किया? उसे खाना खाने क्यों नहीं दिया? सुनिए जी, त्योहार के समय आप उसे भूखा रख रहे हैं। महालक्ष्मी, अगर मैंने इसे अभी नहीं संभाला तो कल ये बड़ा होगा और भी बिगड़ जाएगा। यही उम्र है इसके बिगड़ने और सुधरने की। ये सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं, बल्कि मेरा भी बेटा है। आज सिर्फ उसे ही नहीं, मुझे भी खाने को मत दो। दुर्गा भवानी की, दुर्गा भवानी की। ए, सच में इसके शरीर में भवानी है क्या? वो नाटक करिए यार। मेरी दादी माँ ने मुझे बताया देवी माँ उसी के शरीर में आती है जो उसका सच्चा भक्त हो। मैं दिखाऊंगी तुम्हें नाटक कर रही है। तुम कैसे बताओगे? चलो रे। अरे शक्ति, कल वाले पटाखे दादी के कमरे में पड़े हैं, जा जल्दी ले आ। नहीं पिताजी, मुझे मारेंगे। उन्होंने फोड़ने के लिए मना किया है, यहाँ लाने के लिए नहीं। तब मुझे चश्मा दोगे? अभी ले, जल्दी लेके आना।
शक्ति, ये पटाखे कहाँ लेके जा रहा है? ज्यादा पूछोगी तो बहरा कर दूंगा। ये बच्चे तो बड़े बदतमीज हो गए हैं। भैया ये पकड़ो। तुमने मेरी बेटी को जलाकर मार दिया। पूजा वाले दिन मेरी बेटी को मार दिया तुमने, जहाँ से मार दिया। मैंने भी देखा था इसे घर से पटाखे लाते हुए। जब मैंने इसे मना किया, कहने लगा मैं तुम्हें बहरा बना दूंगा। बताओ, तुमने ही आग लगाई ना? नहीं पिताजी, मैंने आग नहीं लगाई। मैं यहाँ पटाखे लाया था, पर मैंने इसे जलाया नहीं। तुमने नहीं जलाए तो किसने जलाए? मुझे सच सच बताओ। पिताजी, पटाखे इसी ने जलाए हैं। पटाखों से अपनी आंखें बचाने के लिए इसने मुझसे चश्मा मांगा था, और वो चश्मा अभी भी उसके पास है। देखिए। राजेश्वर राय जी, इसके गले में चश्मा अभी भी है। इससे बड़ा सबूत क्या है? पिताजी, भैया ने मुझे पटाखे लाने को कहा था। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो और अब भाई पे आरोप लगा रहे हो। रुकिए, रुकिए, इसे मत मारिए। रुकिए, सुनिए, रुकिए, इसे मत मारिए। इसे मत मारिए। रुकिए माँ, इसे मत मारिए। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनने क्यों नहीं? इसे मत मारिए। हट जाओ। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। विजयादशमी के दिन तूने इस गांव को दुख से भर दिया। तुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। इस गांव से निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। कहीं भी जाओ, पर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। महालक्ष्मी, मैंने इसे गांव से बाहर जाने को कहा था, फिर इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये तो अभी बच्चा है। एक औरत की जान ली है इसने, फिर भी लोगों ने इसे कुछ नहीं कहा। पता है तुम्हें, वो मेरी इज्जत करते हैं, पर इसने त्योहार को मातम में बदल दिया। तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। अगर इस घर में वापस आना है तो उसी दिन आना जब मैं मर जाऊं। पिताजी, तभी इस घर में आना जब मैं मर जाऊं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? महालक्ष्मी, अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो
तो मेरा मारा मुंह देखेगा। यही मेरा धर्म है। जो मैं कर रहा हूं, इसने जो कुछ भी गलती की है उसकी सजा मैं भी भुगतूंगा। माँ, तुम्हारा कंगन अपने पास ही रखो। माँ, माँ, भैया को बोलो वापस आ जाए। माँ, भैया आ जाओ ना। भैया आ जाओ ना। भैया आ जाओ ना। भैया आ जाओ ना। 15 साल पहले की बात है। तब से मैं वहाँ नहीं गया। जब भी मुझे कोई शक्ति कहता है तो मुझे माँ की बहुत याद आती है। अपने घर के लोगों को भुलाने के लिए मैंने अपना नाम बदलकर शिवकाशी रख लिया। स्टोरी बहुत अच्छी है। डैडी, आपको भरोसा हुआ? मैंने नहीं कहा कि तुम भरोसा करो, लेकिन मैंने सच कहा है। ओके ओके, अपने घर जाओ और घर वालों को यहाँ लेकर आओ। मेरे परिवार ने वही कहा जो हर दुल्हन के घर वाले कहते हैं। ठीक है, विजयादशमी के दिन ही उनसे अलग हुआ था। अब अगली विजयादशमी के दिन मैं उनके साथ आऊंगा। अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी। मालिक, मैं सच कहता हूँ तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे अच्छे लोग पसंद नहीं, बुरे पसंद है, क्योंकि मैं शैतान हूँ। पर मालिक मैं कह रहा बैठो 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 बैठो। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? मैं ठीक हूँ दुर्गा। तुम अपने खानदान के पहले आदमी हो जो अपनी जायदाद बेच रहा है। अरे मैं कितने सालों से घाटे में मिल चला रहा हूँ। मिल बेचने से पहले कम से कम एक बार सोच लो दुर्गा। अरे जब मुझे अपनी 2 करोड़ की जायदाद बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें उसमें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम यहाँ गवाह के तौर पे आए हो ना, तो चुपचाप तुम बैठ क्यों नहीं रहे हो? मुंह बंद रखो, चाय पियो, ऐश करो। सर, सब तैयार है ना? तुम मुझे दो। कौन हो तुम लोग? ये जायदाद तुम्हारे पुरखों की जायदाद है। इसे तुम इस तरह बेच नहीं सकते। इस पर तुम्हारे भाई का भी हक है। और हाँ, बिना हमारी सहमति के तुम ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। हाँ, वो बहुत साल पहले मर गया है। क्या सबूत है? बोलो बोलो। चिंतामणि राजेश्वर राय की जायदाद का असली वारिस शक्ति है। हमारा शक्ति जरूर वापस आएगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ और जल्दी पेपर दो, मैं साइन करूंगा। और आपका भाई वापस आ गया तो? अरे किस भाई के बारे में बात कर रहे हो तुम? वो 15 साल पहले घर से भाग गया था, वो अब नहीं आएगा। अगर तुम्हारे भाई की मौत का कोई सबूत मिल जाए तो बहुत। दिमाग खराब हो गया तेरा? कोई बस, ट्रक या ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई होगी, वो जरूर मर चुका होगा। यहाँ पर आने का मतलब उसे नर्क से वापस आना होगा। और नर्क से कोई भी वापस नहीं आता है, जानता है ना?
अगर इस घर में वापस आना है तो तभी इस घर में आना जब मैं मर जाऊं। इस बार खेती में अच्छी कमाई हुई हमें। अच्छा, और तुम्हारा क्या हुआ? इस बार तो मुझे बहुत घाटा हुआ भाई। जरा सुनिए तो, इस गांव में चिंतामणि राजेश्वर वो तो है। कब के मर चुके। उनका बेटा एमएलए है। हाँ? उनके घर का पता बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। कौन हो भाई? और यहाँ पर किससे मिल रहा है? मुझे एमएलए साहब से मिलना है। भाई बुट्टू भाई, कौन है रे? एमएलए से मिलने कोई शहर से आया है। कौन हो भाई जो एमएलए से मिलने आए हो? पहले भक्त से मिलो फिर भगवान से मिलना, और उनसे मिलने के पहले तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। आज उनका जन्मदिन है और वो अपने ससुर के यहाँ गए हैं उनका आशीर्वाद लेने, समझे? और उनकी माँ? वो कहीं कोने में पड़ी होगी, हमें तो सब कुछ देखना पड़ता है। चल निकल। जब देखो मरता रहता मुझे। जरा सुनिए। हो गया है क्या ये देवता, इस हाल में है क्यों माँ? हो गया है क्या ये मेरे देवता, महारानी की ये हो गई दशा। साथ तेरे चाहे कोई क्यों न हो, पर मेरी माँ मैं हूँ ना। जो था स्वर्ग से सुंदर, बना तेरे लिए नरक ये घर। धैर्य भूमि सा तूने धरा, नहीं फिर भी आज तेरा कोई। तुम कौन हो बेटा? तुम्ही से पूछ रही हूँ। जी मैं एमएलए से मिलने आए हो? उनसे मदद मांगने आया हूँ। आप हंस क्यों रही हैं माँ जी? उसने अपनी माँ को छोड़ दिया है इस तबेले में सड़ने के लिए। पर आपके पास तो इतना बड़ा घर है ना, फिर आप यहाँ? क्या बताओ बेटा, ये मेरा नसीब है। मेरे 2 बेटे हैं। छोटा बेटा बहुत निर्मल है, बिल्कुल गंगा के पानी जैसा, पर हमें वो छोड़कर चला गया। बड़ा बेटा बिल्कुल गंदे पानी की तरह है, गंदी नाली की तरह, इस गोबर के जैसा। इसीलिए मैं अपने छोटे बेटे के बारे में सबको बताती रहती हूँ, लेकिन बड़े के बारे में नहीं। क्या करूं, मेरा नसीब ही ऐसा भगवान ने बनाया है। अपने जन्मदिन पर सिल्क का कपड़ा ससुर को, और गहने बीवी के लिए, और माँ के लिए ये देखो।
जब वो छोटा बच्चा था तो माँ माँ करके मेरे पीछे आगे घूमता था, लेकिन उसने बेटे होने का फर्ज इस तरह से निभाया है, इस तबेले में छोड़कर। मेरे साथ पागलों की तरह और जानवरों की तरह व्यवहार करता है। आपका छोटा बेटा लौटा है तो? तुम्हारा मुंह मिठाई से भर दूंगी बेटा। मैं आज तक उसी के लिए जिंदा हूँ, इसी विश्वास के साथ कि वो एक दिन वापस आ जाएगा, मेरा बेटा मेरे पास आ जाएगा। मैं उसे जी भर के देख लूंगी तो मैं शांति से मर सकूंगी। तुम्ही ने मुझको जीवन दिया, सारा दर्द सह के पालन किया। ओ माँ, दर्द सह के तुझे कुछ न मिला, ऐसी औलादों को जन्म दिया। कैसे मैं भी जी रहा हूँ, दर्द दिल में सह रहा हूँ, 100 जन्म भी कम लगेंगे, कैसे तेरा कर्ज मैं उतारूं, कैसे तेरा कर्ज उतारूं। हो गया है क्या ये देवता, इस हाल में है क्यों मेरी माँ। अच्छा बेटा, तुम यहाँ पर मदद मांगने आए थे ना, और मैं तुम्हें अपनी ही दुख भरी कहानी सुनाने लगी। अपनी बहन की शादी के लिए मदद मांगने आया था माँ जी। बहन की शादी के लिए मदद चाहिए, वो भी उससे जिसने अपनी बहन को खाली हाथ विदा किया, कुछ भी नहीं दिया उसको। हे भगवान! क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो? तुम सबको मेरा माल खाते देखा ना तो हार्ट अटैक आ गया। ये क्या बेटा, तुम इतनी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो? मुझे अच्छाई पसंद नहीं, बुराई पसंद है, क्योंकि मैं शैतान हूँ। क्यों माँ, तुम अपनी बेटी की शादी का इंतजाम कर रही हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। बेशर्म, तूने एक ही नजर में उस लड़के को फंसा लिया और अब इतना खर्चा करवा रही हो। अरे कम से कम जो खाने में खर्चा हो रहा है वो तो तुम बचा सकती थी। अरे रे 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 रे, देखो कैसे खाए जा रहे हैं। बाप का माल है ना जो इस तरह खाए जा रहे हो। अरे जब मेरा माल खा ही रहे हो तो खाओ, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक खाओ। ऐश्वर्या, मैं तुम्हें पसंद हूँ? बोलो, मैं तुम्हें पसंद हूँ? ये तुम क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है क्या? गले में मंगलसूत्र बांध रहा हूँ। तुम अगर इस लड़की से शादी करोगे तो कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ऐश्वर्या, गहने उतार दो। लो, इन्हें भी रख लो। ये भी रख लो, उस भोजन का जो हमने तुम्हारे घर में खाया, और बचा हुआ साफ कर लो। चलो ऐश्वर्या। पागल है। मेरी तरह मेरी बेटी में भी आत्मसम्मान की कमी नहीं है बेटा। उसका आत्मसम्मान मुझसे ज्यादा है। वो सड़क के किनारे छोटी सी चाय की दुकान चलाती है। मेरी आंखों में आंसू है क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। पर तुम क्यों रो रहे हो? मुझे मेरी बहन की याद आ गई। रुको, कहाँ गया? ये मेरा मंगलसूत्र है जिसे मेरे पति ने शादी के समय बांधा था। ये तुम अपने बहन के लिए ले लो। ले लो बेटा। माँ जी,
यहाँ ऐश्वर्या कहाँ रहती है? वो देखो वहाँ पर रहती है। हो गया है क्या ये देवता, इस हाल में है क्यों बहना, मेरे जैसा भाई क्यों मिला, होते हुए मेरे मिला ये सिला, ये बंधन था प्यारा सा, नदिया की धारा सा, नदियाँ खामोश धारा चुप, कहने को अब नहीं कुछ। कॉफी चाहिए या चाय? मैं मुंबई से यहाँ आया हूँ। तो क्या हुआ, कॉफी चाहिए या चाय चाहिए? ऐश्वर्या क्या तुम ही हो? मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे भाई दुर्गा प्रसाद के यहाँ से आ रहा हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है। तुम्हारे भाई ने नहीं भेजा है, तुम्हारी माँ ने भेजा है। माँ ने अभी तक जिंदा रखा है उसे? ऐसे बेटे को जन्म देने की यही सजा मिलनी चाहिए उन्हें। और तुम वहाँ जाकर यहाँ क्यों आए हो? तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो। विधि का विधान हुआ क्यों, दे रहा मुझे ऐसी सजा क्यों तू, क्या बताऊं कौन हूँ मैं, बहना गम नहीं सह पाया दिल। मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? बताओ मुझे। तुम मुझे भाई कह सकती हो, मैं दूर का रिश्तेदार हूँ। छोटा भाई भाग गया, बड़े ने मुझे निकाल दिया, अब देखो हम रोड पर रह रहे हैं। भाई बहन का रिश्ता मेरे लिए नहीं है। ऐश्वर्या, मैं मंडी की तरफ से राइस मिल जा रहा हूँ, बातें कम करो, दुकान पे ध्यान दो। माँ माँ, एक ग्राहक ने चाय के पैसे दिए हैं। नन्ही सी परी का दोष क्या, नन्हे हाथों में है ये सब क्या, पत्थरों को माना है भगवान, पर वैसा ही कठोर तेरा मन, चाहे है सभी बच्चों की खुशी, मगर ऐसा क्यों कभी होता नहीं। ये लो। माँ, क्या मैं ले लूं? माँ, तुमने मेरे लिए ये सब क्यों खरीदा? क्योंकि मैं तुम्हारे घर में रहने वाला हूँ। तो फिर? अब मैं वही खाऊंगा जो तुम्हारी माँ पकाएगी। अच्छा, मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊं? मुझे मामा कह के बुलाओ। मुझे मामा पसंद नहीं। मेरे बड़े मामा जो है मुझे देखने कभी नहीं आए, समझे? मेरे छोटे मामा जब छोड़कर गए थे तब मेरी माँ मेरे बराबर थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मेरे छोटे मामा आएंगे तो वो कान की बाली लाएंगे। जब तक मेरे छोटे मामा वापस नहीं आते मैं किसी को मामा नहीं कहूंगी। ओके, मामा मत बोलो, फ्रेंड बोलो। माँ, दोस्त बना लो। ओके, फ्रेंड। भाई, संक्रांति और दीपावली हर किसी के लिए त्योहार होता है, पर जिस दिन तुम वापस आओगे वही दिन तुम्हारी माँ और बहन के लिए असली त्योहार का दिन होगा। तुम्हारी माँ ने तो हमसे मिलना जुलना भी बंद कर दिया, क्योंकि एक दिन तुम वापस जरूर आओगे, इसी उम्मीद पर अभी तक वो जी रही है। तुम्हारी बहन तुम्हारे घर से कभी साड़ी और गहने भी नहीं मांगती,
वो सिर्फ चाहती है कि उसका भाई शक्ति घर पे वापस आ जाए, और तुमने तो उसे बताया भी नहीं कि मैं ही तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई हूँ। छी, तुम भाई कहलाने के लायक नहीं हो। राजमहल में महारानी की तरह रहने वाली मेरी माँ आज अपने ही घर में भिखारन की तरह रह रही है। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं उसका बेटा हूँ? राजकुमारी जैसी मेरी बहन आज रोड पे चाय बेचने पर मजबूर है। उसे कैसे बताऊं कि मैं ही उसका भाई शक्ति हूँ? हाँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मैंने कहा है कि मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरा भी एक खुशहाल परिवार है। अब मेरी समझ में आ गया है, प्यार और शादी मेरे लिए नहीं है, मेरा परिवार ही सब कुछ है। मैं अपनी माँ को उसी घर में महारानी की तरह रखूंगा, तब मैं उसे बताऊंगा कि मैं ही उसका बेटा हूँ, और अपनी बहन को वापस उस घर की राजकुमारी बनाऊंगा, तब उसका भाई कहलाऊंगा। तभी पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। तब तक मैं कौन हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। तुम्हारे भाई को पता चला तो तुम्हें जान से मार डालेगा। ऐसे कैसे मार डालेगा? वैसे ही मार डालेगा जैसे क्या कहा उसने? पिताजी को मारा? बता मुझे, पिताजी की मौत कैसे हुई? बता, कैसे पिताजी की मौत हुई? क्या हुआ, जल्दी बताओ। मालिक, हमें माफ कर दीजिए। ये आपका बेटा है, फिर भी हमने इसे बांध कर रखा। हम अगर इसे नहीं बांधते तो ये हमें मार डालता मालिक। इसने मेरी बेटी की इज्जत लूट कर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मालिक। तू चोरी करता है, तू सिगरेट भी पीता है, दारू पीना भी चालू कर दिया है, और अब तूने एक लड़की की इज्जत भी लूट डाली। तू लगता है तू मेरा खून ही नहीं है। मुझसे क्या पूछते हो? जाके अपनी बीवी से पूछो। ये सदमा तुम्हारे पिताजी सह नहीं पाए और हार्ट अटैक से मर गए। स्वामी! वो तुम्हारा भाई जा रहा है। कौन है वहाँ? हाँ, कौन है? हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो, मैं अभिनव दुर्गा प्रसाद जी के घर से बोल रहा हूँ। क्या एक कुत्ता घुसा है और हम लोगों के गेट तोड़ा है। अरे मारो इसे। अरे अरे मारो। अरे ना मार तो मारो।
मारो। कौन हो तुम? लगता है तू मेरा खून ही नहीं है, जाके अपनी बीवी से पूछो। ये क्या है? मेरे दोस्त की बीवी का लिखा सुसाइड लेटर है। तो तुम इससे मुझे क्यों डरा रहे हो? क्योंकि तुम ही हो जिसकी वजह से उसकी यह हालत हुई। अच्छा, तुम्हारे दोस्त की बीवी उन्हीं लड़कियों में से है जिनकी जिंदगी मैंने बर्बाद की। अरे बाप रे, क्या हुआ भाई? किसने मुझे बुलाया था? अरे बाप रे, जांच शुरू करो। ये घर है या तालाब? पर फूल कहाँ से आए? पुलिस कहाँ से आ आपके गई? ऊपर अटैक हुआ सर? हाँ, अटैक मैंने किया, ये सब मैंने किया। मुझे अरेस्ट अरे कर लीजिए। नहीं, ये तो मजाक कर रहा है। पर ये है कौन सा? ये मालिक का दूर का रिश्तेदार है, अपने परिवार से मिलने आया है। ये झूठ बोल रहा है सर, मैं ही हूँ जिसने ये सब किया है। अरेस्ट कर लीजिए अरे मुझे। बात सुनो, मजाक करने की भी हद होती है। पर सभी के चेहरे से खून निकल रहा है। अरे वो तो ऐसे ही है सर। अगर अपोजिशन पार्टी ने हमारे एमएलए साहब पे हमला किया तो हम उन्हें बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। बोलो ना। अरे कितना कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है ना? नहीं समझे ना? ये हमारा आपस का मामला है, पुलिस को दखल नहीं देना चाहिए। जाओ। पर सर वो जाओ। यस सर। इधर से जाओ। चलो साहब जाओ। पुलिस को तो तुमने भेज दिया, पर पुलिस स्टेशन कहाँ है ये मैं जानता हूँ। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ये लेटर सभी कोर्ट में दूंगा। तुम्हें फांसी लग कर रहेगी। ओह, अब मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस लेटर के लिए तुम्हें कितना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5। अरे आप भी क्या 1 2 3 4 5 गिनती कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं क्या? इसको 10 दीजिए और मामला फिट कीजिए। मैं पैसे लेकर आता हूँ। जल्दी लेकर आ। ठीक है, हटे। देना। अरे पैसा ला रे। पैसा? अबे पैसा इसमें लेकर क्यों आया? क्या पैसे पर्स में लाता? पूरे 10 लाख हैं। 10 लाख? तुम बहुत बड़े दिल वाले हो टपलू। चलता हूँ। अरे रे लेकिन लेटर। अरे क्या है? ये तो केवल कोरा कागज है। असली तो पोस्ट कर दिया। चलता हूँ ब्रदर। मालिक पुलिस को फोन करेगा। अब लोग मुझे एमएलए दुर्गा प्रसाद नहीं, मेंटल दुर्गा प्रसाद कहेंगे। डैडी, ये अभी भी उसका वेट कर रही है, वो वापस नहीं आएगा। फैमिली की बात सुनती ही वो यहाँ से भाग गया। इसकी शादी कर दो, इसका मुंह बंद हो जाएगा। वो अकेली नहीं है जो मुंह बंद रखेगी। मैंने तुम दोनों की शादियां तय कर दी हैं। तुम्हारी बीवी आएंगी तो तुम्हारा भी मुंह बंद हो जाएगा। और हम किसी का भी रिश्ता बिना सोचे समझे नहीं करेंगे। हमारा 4 लोगों का परिवार है और वो एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है बेटा। विजयदशमी के दिन वो आएगा, तब तक इंतजार करो। देखो, तुम लोग सोचते थे ना कि मेरा भाई जिंदा वापस आ जाएगा, पर मेरे हाथ सबूत मिला है कि वो जिंदा नहीं है। मैंने पेपर में एक पब्लिक नोटिस दिया है। पढ़ी से। मैं स्वर्गीय चिंतामणि राजेश्वर राय का बेटा अपनी राइस मिल को बेचने जा रहा हूँ। अगर किसी को आपत्ति है तो 15 दिन के अंदर कोर्ट में क्लेम कर सकता है। बाय चिंतामणि दुर्गा प्रसाद। और अभी तक कोई नहीं आया। अब मैं मिल बेच सकता हूँ। क्यों रे, पुरानी मार भूल गया क्या तू? नहीं, राइस मिल का पता पूछ रहे थे, इसलिए लेके आया हूँ। इस दुर्गा प्रसाद के राइस मिल का पता कौन पूछ रहा था? यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं। कौन है रे? हेलो ब्रदर। कहीं ये ओरिजिनल लेटर लेकर तो नहीं आ गया मालिक? मैंने तेरे से कुछ पूछा क्या? नमस्कार। नमस्कार। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? भैया तुम मुझसे बात मत करो, कट्टी। मैं तो इनसे बात करने आया हूँ। तुम इनसे क्या बात करनी है? सर, अगर ये कुछ कहना चाहता है तो कहने दीजिए ना। पर ये तो अरे उसको बोलने दो ना। बोलो बेटा। नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्ते। आप जिसे खरीदने आए हैं, ये मिल वो एक खानदानी प्रॉपर्टी है, समझ गए आप? इनका एक छोटा भाई भी है। ये मिल तभी बिक सकती है जब वो यहाँ आके साइन करे। कल अगर वो आया और आपसे पूछा कि मुझसे बिना पूछे इससे कैसे खरीदा, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, सपोज वो मैं हूँ, इनका छोटा भाई शक्ति जो घर छोड़कर भाग गया था। थोड़ी देर के लिए मान लो भैया। हाँ, मान लेते हैं आपने मिल खरीद ली। अब मैं आकर पूछूंगा, ए बूढ़े,
चल उठ, चुपचाप खड़ा हो जा। मेरा भाई तो बहुत बड़ा कमीना है। ओके, पर तुम्हें क्या हुआ था? क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा था? मिल खरीदने से पहले तुम्हें पता नहीं लगाना चाहिए था कि इस मिल का कोई दूसरा मालिक भी है? तुमने इसे कैसे खरीदा? कैसे खरीदा? हाँ? जरा चाकू तो ला। तूने इसी हाथ से पेपर साइन किया था ना? आज तेरा ये हाथ ही काट दूंगा ना। अगर वो यहाँ आया और इसी तरह इनका हाथ काट दिया तो ये बिना हाथ के कैसे गुजारा करेंगे? इनका परिवार भी होगा ना। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए चला आया। अब बाकी तुम्हारी मर्जी। नमस्ते। चलता हूँ भैया। मालिक, ये आज बिल्कुल अपरिचित की तरह क्यों मिल रहा है? मैंने भी वो पिक्चर देखी है। मुंह बंद रख। बताओ कहाँ साइन करो? अरे भाई, इस प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन तो नहीं है ना? कोई लिटिगेशन नहीं है रे। आपका भाई वापस आ गया तो? मैंने कहा ना कि मेरा कोई भाई नहीं है, मर चुका है वो। तुम जो कह रहे हो वो कहना काफी नहीं है। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा भाई मर चुका है तो कम से कम किसी और को तो कहना चाहिए, नहीं तो आपको हमें डेथ सर्टिफिकेट